नमस्कार। अमेजिंग स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। महाराजा विक्रमादित्य अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पाताल लोक चलकर जाते थे। एक दिन याद आ गई, एक नगर में वहाँ का रास्ता उन्हें याद नहीं आ रहा था। राजा मार्ग के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी अधिकारी बनाए गए दिखाई दिया। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक का स्थान जाने का रास्ता क्या है? कृपया बताइए। हवलदार ने अकड़कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं हाकिम हूँ। मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दें तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछूंगा, पर इतना तो बताइए कि आप किस पद पर काम कर रहे हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, वह ऊंचा है। तब क्या नायक है? नहीं, उससे भी ऊंचा है। शायद तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, हाँ, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ। ये तो बताइए कि पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सरफराज की एट कुछ कम हुई। उसने पूछा, तुम नायक क्या हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब आप क्या हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या आप दरोगा हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी कौन है? क्या आप सूबेदार हैं? नहीं, उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार चिंतित होने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। तब उसने गौर से देखा तो विवाह की पोशाक में महाराज विक्रमादित्य सामने खड़े थे। हवलदार होश उड़ गए। गिड़गिड़ाया हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़े दीनता से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, माफ़ी इंसान की कोई बात नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि तू नीचे के हो, इसलिए अकड़ते हो। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ऊंचा होता है उतना ही सहनशील एवं नमन होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वो उतना ही ऐंठा रहता है। इसलिए कहा गया है, बुरे व्यक्ति के पास विद्या हो तो वो विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति के व्यक्ति के धन दान देने में और शक्ति दूसरे की रक्षा करने में खर्च करता है। नमस्कार। आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।